आज की खबर बैंक कर्मचारियों के लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। तो क्या आप बैंक में काम करते हैं या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर ये है कि सरकार अब बैंक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसबीज को साफ निर्देश दिया है कि बैंक कर्मचारियों के अगले वेतन समझौते यानी 13 बाइपरटाइट सेटलमेंट की बातचीत को अब पहले से ही शुरू कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि इसे 12 महीनों के अंदर पूरा भी किया जाना चाहिए। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आमतौर पर बैंक कर्मचारियों की सैलरी हर 5 साल में रिवाइज होती है और अगला वेज एग्रीमेंट नवंबर 2027 से लागू होना है। लेकिन सरकार चाहती है कि इस बार बातचीत पहले से शुरू हो जाए ताकि इंप्लीमेंटेशन में कोई देरी ना हो। यानी साफ शब्दों में कहें तो इस बार सैलरी हाइक की पूरी तैयारी अभी से शुरू हो रही है। अब सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्यों किया जा रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, मतलब थोड़ा टाइम भी लगता था और सरकारी काम थोड़ा समय तो लगता था, लेकिन अब ये जल्दी क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी और कर्मचारियों का मोराल। मतलब सरकार चाहती है कि बैंकिंग सिस्टम मजबूत बना रहे और कर्मचारियों को समय पर फायदा भी मिलता रहे, क्योंकि पिछले कई सालों में देखा गया है कि वेज सेटलमेंट में देरी होती है, जिससे कर्मचारियों को एरियर तो मिलता है लेकिन अनसर्टेनिटी भी बनी रहती है। अगर हम पिछले वेतन समझौते की बात करें तो 2024 में हुए 12th बाइपरटाइट सेटलमेंट में करीब 17% सैलरी हाइक दिया गया था, जिससे लगभग 8 से 9 लाख बैंक कर्मचारियों को फायदा हुआ था। इसमें ऑफिसर्स, क्लर्क और सब स्टाफ सभी शामिल थे और बैंकों पर इसका हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी आया था। अब ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 13th सेटलमेंट जो ये होगा, इसमें भी एक अच्छा खासा हाइक देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी परसेंटेज तय नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह यूनियन और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच नेगोशिएशन पर डिपेंड करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है और उम्मीद है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी ये रफ्तार जारी रहेगी। सभी सरकारी बैंकों का कुल मुनाफा फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके 1.05 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपए और 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये सुधार बेहतर एसेट क्वालिटी, लगातार क्रेडिट ग्रोथ और पर्याप्त कैपिटल बफर्स और असेट्स पर बढ़ते रिटर्न की वजह से देखने को मिला है। और सबसे अच्छी बात यही है कि सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। सितंबर 2025 के आखिर में अगर ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो रिकॉर्ड निचले स्तर पर ये देखने को मिला। 2.30% पर था ये, जबकि नेट एनपीए लगभग 3% रहा। अब जाहिर है भैया, जब बैंक अच्छा कर रहे हैं तो उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी तो अच्छा ही सोचा जाएगा, उन्हें कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, कुछ और चीजें भी हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो ये कि वर्क लाइफ बैलेंस, वर्किंग आवर्स और 5 डे वर्क वीक जैसे मुद्दे भी चर्चा में आ सकते हैं। यानी आने वाले समय में बैंक कर्मचारियों के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि काम करने की कंडीशन भी बेहतर हो सकती है। अब अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में बैंकिंग जॉब्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकती हैं। और अगर आप पहले से बैंकिंग एम्प्लॉय हैं तो ये अपडेट आपके फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो ये कि वेज हाइक का फाइनल फैसला तुरंत नहीं होगा। पहले यूनियन अपनी डिमांड रखेंगी, फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ कई राउंड्स की बातचीत होगी और उसके बाद फाइनल एग्रीमेंट साइन होगा। सरकार ने सिर्फ टाइमलाइन फिक्स की है ताकि ये प्रोसेस लंबा ना खींचे। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बार सैलरी हाइक ज़्यादा होगी या फिर नहीं। तो इसका जवाब इकॉनमी पर डिपेंड करेगा। देखिए, इन्फ्लेशन, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, एनपीएज और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन जैसे फैक्टर्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं।
एनपीए की बात तो हमने की, लेकिन बाकी चीज़ें भी वही फैक्टर रखती हैं और जब ये चीज़ें क्लिक कर जाएंगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा हाइक के रूप में आपको देखने को मिल सकती है। अगर बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा अच्छा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार इस बार बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी और स्पीड दोनों लाना चाहती है और यही वजह है कि 2027 का इंतजार करने की बजाय 2026 में ही वेज रिवीजन की प्रक्रिया को शुरू करवाया जा रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में यूनियन क्या डिमांड रखती है और एम्प्लॉयज को आखिर कितना फायदा मिलता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।